आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। चंदवा के जमीरा पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने रश्मि मेटालिक कंपनी के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम के पूर्व सैकड़ों की संख्या में भू रेतों ने पदयात्रा निकालकर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की है। रेतों ने हाथों में तख्तियां लेकर कंपनी के खिलाफ नारा बुलंद किया है। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा है कि 15 वर्षों से बिजली उत्पादन करने का काम करने वाली एसआर कंपनी यहां ठगने का काम कर रही थी। आज ये कंपनी दूसरी कंपनी के हाथों बिक गई है, लेकिन अभी तक जो है नीति जारी है। स्थानीय लोगों ने रोजगार मुआवजा विस्थापन ग्राम सभा का अधिकार की मांग को बुलंद किया है। आज भी रश्मि मेटालिक के द्वारा वही ढुलमुल नीति अपनाई जा रही है। आपको बता दें, कंपनी ग्रामीणों से सीधा बात नहीं करना चाहती। कंपनी को चाहिए कि वहां के ग्रामीणों से सभा जो है एक ग्राम सभा के माध्यम से व्याप्त समस्याओं का निदान करते हुए काम को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती है। इस बाबत आंदोलनकारी संजीव कुमार ने बताया कि एसआर कंपनी को रश्मि मेटालिक कंपनी अधिग्रहण कर लिया गया है। वहीं कंपनी अपनी नीतियों से भाग रही है। जो बातें पूर्व में लिखी हुई थी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। रेतों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। वहीं पूर्व में कंपनी के द्वारा वेतन दिया जाता था, जो अब भी बंद कर दिया गया है। इससे उनके पास बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। कंपनी ग्रामीणों से सीधा बात नहीं करती है, जो कि बड़ा विवाद का कारण है। कंपनी को चाहिए कि वह ग्राम सभा कर समस्या का समाधान करे। अगर कंपनी सकारात्मक पहल नहीं करती है तो सभी रेत अपने हक अधिकार को लेकर सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे तथा जरूरत पड़ने तक सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सर, आज का जो धरना प्रदर्शन का आयोजन हम लोगों ने किया है श्रमिक सहयोग महुआ मिलान श्रमिक सहयोग समिति के द्वारा, और इस हरडे अनगढ़ा महुआ मिलान तुपी के विस्थापित परिवार के सदस्यों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है सर, इसका मुख्य उद्देश्य ये है सर कि मैं थोड़ा सा पूर्व के बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि जब यहाँ एसआर पावर झारखंड लिमिटेड नामक कंपनी यहाँ आई थी तो वो 1200 मेगावाट का थर्मल पावर संयंत्र स्थापित करने हेतु यहाँ के 5 गांव के रैयतों से जमीनों का अधिग्रहण हेतु निवेदन किया। 13 आसपास ये जो एसआर पावर झारखंड लिमिटेड को जो चकला कोल ब्लॉक अलोकेटेड थी जो आवंटित थी, वो रद्द हो गई किसी कारण बस, और उसी आवंटन रद्द होने के कारण ये कंपनी का काम ठप पड़ गया सर। पुनः आगे की बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा तो एक नया कानून भारत में आया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड, जिसको हम लोग भारतीय दिवालिया शोधन करने का कोई प्लान निकालिए, लेकिन 2 सालों में नहीं निकल पाई। तो पुनः आपको देख सकते हैं लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, यानी इस कंपनी को 3 जनवरी 2020 को लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया गया, यानी परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी चली गई और यहाँ के लिक्विडेटर अपॉइंट किए गए मिस्टर हुजैफा फाखरी सीताबखन, सेम वही उनके द्वारा 2020 से लेकर 2025 तक लिक्विडेशन का प्रोसेस चला। अलग अलग पार्ट में इस प्लांट की परिसंपत्तियों को 4 सालों से बेची जा रही है, स्क्रैप करके, और भी एसेट्स हैं, मूवेबल एसेट हैं, आए हैं। तो आपकी क्या नीतियां हैं? आप विस्थापन पुनर्वास नीतियों का पालन करेंगे कि यहाँ के रैयतों को अधिकार देंगे कि नहीं देंगे? तो वो बिल्कुल ढुलमुल रवैये की बात करते हैं और बिल्कुल गुमराह और गोल मटोल वाली बात से हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हो गए सर। तब जाके हम लोग पीड़ित हो गए और थोड़ा आहत होने के वजह से हम लोगों ने सोचा कि अपनी आवाज़ को हमको जिला प्रशासन, हमारे मुखिया हेमंत सोरेन तक, हमारे केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना होगा कि हमें ठगा जा रहा है।